एक बार नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य रत्न गुरुवर सप्तम नाथ जी अपनी शिष्य मंडली के साथ जंगल में परिभ्रमण कर रहे थे। जंगल में तरह तरह की वनस्पतियों के और बहुत तरह के पौधों के गुणों के बारे में शिष्यों को बता रहे थे और वहाँ की सुंदरता का आनंद भी ले रहे थे। उस शिष्य मंडली में मगध के राजकुमार भी थे और मगध के राजकुमार अपने गुरु के अत्यंत प्रिय थे क्योंकि वह एक जिज्ञासु, विनयी और गुरु की आज्ञा पालन करने वाले थे। गुरुजी के हाथ में एक छड़ी थी। चलते चलते अचानक ही गुरुजी ठिठके और उनके हाथ से छड़ी गिर पड़ी। तुरंत लपक कर राजकुमार ने वह छड़ी उठाई और अपने गुरुजी के हाथों में दे दी। किंतु यह क्या, गुरुजी ने अचानक छड़ी उठाई और कुमार के पीठ पर एक गहरा आघात किया। कुमार तिलमिला उठे, बहुत कष्ट हुआ। उनको छड़ी से घाव बन गया और खून छलछला गया। कुमार ने पूछा, गुरुवर, मेरी क्या गलती हो गई कि आप मुझसे नाराज हो गए? किंतु गुरुवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे मुंह से बात भी नहीं की और चल रहे थे जंगल में। समय बीत गया, किंतु कुमार के मन से इस बात की तकलीफ कभी भी नहीं मिटी। हमेशा उसने पूछा अपने दिल से कि आखिर मेरी गलती क्या थी। और गुरुजी से भी एक बार पूछा कि गुरुजी, आखिर मैंने क्या गलती की थी? बोले, समय पर इसका जवाब मिल जाएगा तुम्हें। कुमार चुप हो गए। समय बीतता गया। कुमार एक छात्र से बदलकर मगध के राजा बन गए। शिक्षा पूरी हो चुकी थी, अब वो राज्य संभालने लगे। किंतु फिर भी उस बात का दर्द उनके दिल से जाता न था। बार बार सोचते थे, आखिर क्या गलती हुई कि मैं गुरुजी का कोप भाजन बना। काफ़ी सालों बाद एक बार अचानक गुरुजी राज दरबार में आ गए। कुमार ने उठकर उनका हर तरह से स्वागत किया और बैठाया। बातचीत करते करते पूछ ही बैठा कि गुरुजी, उस दिन जंगल में आखिर मेरे से क्या गलती हो गई थी? कृपया मुझे बताइए। यह कष्ट मुझे हर समय सालता रहता है, मुझे तकलीफ़ देता रहता है। गुरुजी इस बात पर ठठा कर हंस पड़े कि अरे पगले, मैंने तुम्हें उस दिन पीटा थोड़ी था, मैं उस दिन भी तुझे शिक्षा ही दे रहा था। मुझे तो पता था कि तुझे राजा बनना है भविष्य में। मैं तुझे ये बताना चाहता था कि बिना गलती किए किसी निरपराध को अगर सज़ा दी जाए तो उसे कितना कष्ट होता है। तू कल जब राज सिंहासन पर बैठकर न्याय करेगा तो तू कोई गलत न्याय न करे। तू किसी भी निरपराध को कभी सज़ा न दे। खूब विवेक से सोच कर ही किसी की सज़ा को तय करे, क्योंकि ये कष्ट तुझे हमेशा याद रहेगा कि निरपराध को जब कष्ट देते हैं तो उसके मन से वो बात हटती ही नहीं है। तू सही न्याय करे, इसकी शिक्षा मैं तुम्हें दे रहा था। तो गुरुजी की शिक्षा हमेशा ही छात्र को कष्ट देने के लिए नहीं होती, उसे सचमुच शिक्षा देने के लिए होती है। ये समझने की बात है।